बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3, व्हाट आर यूनिट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम 2 लेक्चर दे चुके हैं। पहला लेक्चर था व्हाट आर फिज़िक्स, फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन था और उसकी ब्रांचेस थी। दूसरे लेक्चर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को बयान किया, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की आगे टाइप्स को बयान किया। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 3। उसमें हमने यूनिट्स को डिस्क्राइब करना है, यूनिट्स को बयान करना है। व्हाट आर यूनिट्स। आज हमने पढ़ना है कि यूनिट्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। कि ये जो यूनिट्स हैं ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड हैं। मतलब कि यूनिट्स फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए टूल है। किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत होती है। यूनिट के बगैर फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो यूनिट्स हैं ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने का स्टैंडर्ड है। मिसाल के तौर पर अगर हमने लेंथ को मेजर करना है, किसी भी चीज़ की लेंथ को, किसी रॉड की, कपड़े की या किसी भी चीज़ की लेंथ को हमने अगर मेजर करना है तो उसके लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। और लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर। लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है। अगर हम लेंथ किसी चीज़ की मेजर करें और उसमें मीटर ना इस्तेमाल करें, मतलब यूनिट के बगैर लेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता। कैसे मेजर करेंगे किसी भी चीज़ की लेंथ को? अगर हम मेजर करें तो हम क्या कहेंगे कि इसकी लेंथ क्या है, क्या लेंथ है? तो किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हमेशा मीटर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी दुकानदार के पास कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि कितने मीटर चाहिए, मीटर यूज़ करता है। तो मतलब लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर। लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अब किसी भी चीज़ का अगर मैस मेजर करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो मैस को हमेशा किलोग्राम में मेजर किया जाता है और किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं। सिंपली जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं किसी भी मैस की, इतने किलोग्राम है, 5 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, तो वहाँ पे हम सिंपली क्वांटिटी के साथ केजी लिख देते हैं। केजी का मतलब है किलोग्राम। ये किलोग्राम मैस का यूनिट होता है। मैस को हमेशा किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसी तरह अगर किसी बॉडी का वर्क हमने फाइंड आउट करना है कि ये बॉडी कितना वर्क कर रही है, तो वो हमेशा हम जॉल में फाइंड आउट करते हैं। वर्क का यूनिट है जॉल। तो यूनिट्स आपको समझ आ गया कि किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल होते हैं। यूनिट के बगैर किसी भी क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे है व्हाट इज़ एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट क्या है? In 1960, the 11th General Conference was held in Paris on weight and measurement to set the definition and standard measurement of physical quantities. In this conference, an international committee was established, a standard system of measurement of physical quantities called System International. व्हाट इज़ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? देखें, 1960 से पहले जब मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते थे मेजरमेंट के लिए। 1960 से पहले मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ जगहों पर मेजरमेंट के मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते थे। मसलन अगर पाकिस्तान में लेंथ मीटर से मेजर करते हैं तो यूके या बरतानिया या किसी भी दूसरे कंट्री में उसी लेंथ को वो केजी में मेजर कर सकते हैं, किसी भी और स्टैंडर्ड में मेजर करते थे। मतलब 1960 से पहले पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड नहीं था मेजरमेंट का।
किसी मुल्क में कोई स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता था और किसी में कोई यूज़ किया जाता था। और इस तरह जब मुल्कों की आपस में ट्रेड होती थी तो उसमें बहुत सारे मुल्कों को लॉस आता था, हर मुल्क को लॉस आता था। क्यों? क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान ने कोई चीज़ बाहर भेजी है लेंथ के हिसाब से और उसने मीटर में मेजर किया है, अगर वही क्वांटिटी, वही मटेरियल, वही सारा कुछ जब किसी दूसरे कंट्री में जाएगा तो वो इसको मीटर में नहीं करते थे, वो किसी और स्टैंडर्ड में अगर केजी में कर लेते थे, जौल में या किसी और स्टैंडर्ड में वो जब मेजर करते थे तो ये पाकिस्तान का जो मटेरियल होता था, क्वांटिटी होती थी, वो कम हो जाती थी। तो इस तरह पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को लॉस आता था। ठीक है, तो ये लॉस नाकाबिल बर्दाश्त था। तो इन 1960 में सारे मुल्कों ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि ये जो लॉस हमें आ रहा है ये पूरी दुनिया के ममालिक का सिर्फ़ एक ही यूनिट होना चाहिए मेजरमेंट का, ताकि किसी भी मुल्क में ये नाफिज किया जा सके मेजरमेंट का यूनिट जो पूरी दुनिया में वैलिड हो। मतलब अगर पाकिस्तान में लेंथ का मेजर किया मीटर में तो बाहर के कंट्री, बाहर के मुल्कों में भी लेंथ को मीटर में ही मेजर करेंगे ताकि क्वांटिटी में कमी ना हो। ठीक है, तो 1960 के अंदर पेरिस के अंदर इसी वेट और मेजरमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। 1960 के अंदर पेरिस के अंदर मेजरमेंट और वेट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ताकि वेट और मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए। ठीक है, तो 1960 के अंदर पेरिस में इस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के ममालिक का एक नुमाइंदा बुलाया गया और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात तय हुई, इस बात पर फैसला किया गया, मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड सिस्टम सेट किया गया जो कि पूरी दुनिया के ममालिक में वैलिड था। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम मुल्कों के नुमाइंदों ने मिलकर जो मेजरमेंट का एक सिस्टम सेट किया उसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। वो यूनिट हैं जो पेरिस के अंदर होने वाली 11वीं कॉन्फ्रेंस जो कि वेट और मेजरमेंट के ऊपर थी, उसमें एक सिस्टम सेट किया गया था मेजरमेंट का, उसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल को SI से डिनोट करते हैं। आगे हैं काइंड्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट जो थे उन्होंने सेट किए थे, उनके आगे कितनी काइंड्स हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ SI यूनिट। वो जो SI यूनिट सेट किया गया था उसकी 3 काइंड्स के, एक को कहते हैं बेस यूनिट, दूसरी है डिराइव्ड यूनिट, तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या होते हैं? द यूनिट्स मेजर द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट। ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं बेस यूनिट्स। देयर आर 7 बेस यूनिट। 7 किस्म के बेस यूनिट हैं क्योंकि 7 किस्म की बेस क्वांटिटीज़ हैं और उन क्वांटिटी को जो मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो बेस यूनिट कहलाते हैं। पहला है लेंथ। लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी है। लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, और इस मीटर का जो सिंबल है वो M है। हम मीटर को M से डिनोट करते हैं। यहाँ भी किसी भी कैलकुलेशन में या किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर M लिखा हो तो M का मतलब है कि मीटर। दूसरे नंबर पे है मैस। मैस को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा है टाइम। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, और इस सेकंड को सिंबल है S से डिनोट करते हैं। चौथे नंबर पे है इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट ये तारों के अंदर मेजर करते हैं तो हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। करंट को एम्पेयर में मेजर किया जाता है और एम्पेयर को डिनोट करते हैं कैपिटल A से। पाँचवें नंबर पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं और केल्विन को डिनोट करते हैं कैपिटल K से। आगे छठे नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मादे की मिकदार या शय की मिकदार को हम मोल में मेजर करते हैं और मोल को डिनोट करते हैं मोल MOL मोल से। 7वें नंबर पे है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत। रोशनी की शिद्दत को हम कंडेला में मेजर करते हैं और कंडेला को डिनोट करते हैं CD से। ठीक है, ये था बेस यूनिट। दूसरी काइंड ऐसा यूनिट की है डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट्स मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज कॉल्ड डिराइव यूनिट। ऐसे यूनिट जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो डिराइव्ड यूनिट कहलाते हैं। देयर आर फॉलोइंग डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, ये दर्ज झैल डिराइव्ड यूनिट हैं। पहला डिराइव्ड यूनिट है क्वांटिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स। फोर्स क्या है? ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स को हमेशा हम न्यूटन में मेजर करते हैं। ये न्यूटन क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। अगर हम इसी डिराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में ले जाएं तो उसमें जो यूनिट बनेगा वो हम देखते हैं इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। मतलब ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी फोर्स है ये किससे डिराइव की गई है? ये बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड की गई है। तो अगर इसका जो डिराइव्ड यूनिट है वो है न्यूटन, अगर हम इसका बेस यूनिट देखें इन टर्म ऑफ बेस यूनिट तो वो फोर्स का फार्मूला होता है F = ma। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो मास का जो बेस यूनिट होता है वो है किलोग्राम। मास का यूनिट हो गया किलोग्राम और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास का यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो बेस यूनिट बन गया वो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे है वर्क। वर्क एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका डिराइव्ड यूनिट है जॉल। अगर हम इसी वर्क को बेस यूनिट में ले जाएं तो वर्क का फार्मूला होता है W = FD। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो फोर्स का यूनिट अभी हमने देखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे है डी क्या है? ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है। इसका यूनिट होता है मीटर। तो 1 मीटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है ये न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो ये सिंपली बन गया न्यूटन मीटर। आगे है पावर। पावर एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका डिराइव्ड यूनिट है वाट। पावर को हम मेजर करते हैं वाट में। ठीक है, अगर हम इस वाट को पावर का जो यूनिट है इसको बेस यूनिट में ले जाएं तो पावर का फार्मूला होता है P = W/T। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वर्क करने की जो शरह है उसे कहते हैं पावर। तो वर्क का यूनिट हमने अभी देखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओवर क्या है? टाइम। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नीचे वाले 1 सेकंड से ये जो ऊपर आएगा ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड। ठीक है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वर्क का यूनिट होता है जॉल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये बन गया जॉल पर सेकंड। आ गया प्रेशर। प्रेशर को मेजर करते हैं पास्कल में। पास्कल क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। अगर इस पास्कल को प्रेशर के यूनिट को हम बेस यूनिट में ले जाएं तो वो बनेगा प्रेशर का फार्मूला होता है P = F/A। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट हमने अभी देखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट बेस यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हमेशा हम कॉलम में मेजर करते हैं। कॉलम डिराइव्ड यूनिट है। अगर इसको हम बेस यूनिट में ले जाएं तो Q = क्या होता है? I/T। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं।
और इसका फार्मूला होता है I क्रॉस T। I क्या है? करंट, और T क्या है? टाइम। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिराइव्ड यूनिट कूलम और बेस यूनिट क्या बन गया? इन टर्म ऑफ बेस यूनिट वो बन गया एम्पेयर सेकंड। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 3। हमने यूनिट्स को डिस्कस किया, SI यूनिट को किया, आगे SI यूनिट्स की टाइप्स को बयान किया। उसकी 3 किस्म की टाइप्स थी, काइंड्स थी, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। आज हमने 2 काइंड्स को डिस्कस किया, बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट को। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सप्लीमेंट्री यूनिट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।